नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर देश भर में बहस छिड़ी है। सियासी तलवार के साथ साथ डिजिटल वार भी जारी है। बहस हिंदू मुस्लिम के बीच क्यूआर कोड बनाम क्यूआर कोड की लड़ाई पर आ गई। कई मौलाना इसे मुसलमानों की जमीन छीनने की साजिश बता रहे हैं, तो विदेश में बैठा भारत का भगोड़ा इसे एंटी इस्लामिक बताकर यहां के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ मुसलमानों से इस संशोधन का विरोध करने की अपील हो रही, तो दूसरी ओर हिंदू संगठन इसके समर्थन की मुहिम चला रहे हैं। सवाल है कि क्या इस संशोधन से मुसलमानों की जमीन छीनी जा रही है? अगर नहीं, तो फिर यह नैरेटिव क्यों फैलाया जा रहा है? क्या इसे हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही है? आज वक्फ बोर्ड और इसके संशोधन से जुड़े हर पहलुओं पर होगी बड़ी बहस। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। संसद में वक्फ संशोधन बिल क्या पेश हुआ? वक्फ बिल के नाम पर मानो घमासान शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस बिल के समर्थन में हिंदूवादी संगठन खड़े हो गए हैं और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड की जंग छिड़ गई है। सबसे पहले बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने क्यूआर कोड लॉन्च किया था और बिल के खिलाफ अपनी राय देने की बात कही थी। अब इस बिल के समर्थन में हिंदू संगठनों ने क्यूआर कोड लॉन्च किया है और बिल के समर्थन में राय देने की मांग की है। यहाँ पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में इस तरह से चल रहा है कि भाई जो वक्फ बोर्ड का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो यहाँ से हट जाए। क्यूआर कोड का ये है कि इसमें स्कैन करके बिल में संशोधन के लिए समर्थन दिया अपना जनता ने, और भारी संख्या में यहाँ पर पंडाल में मूर्ति देखने के लिए जो आते हैं लोग, वो क्यूआर कोड देखते ही स्कैन करते हैं और अपने मोबाइल से मेल करते हैं। जैसे जैसे वक्फ बिल पर फीडबैक भेजने की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड वाली ये मुहिम तेजी पकड़ती जा रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या क्यूआर के जरिए वक्फ पर एक नई जंग शुरू हो गई है? क्या संशोधन से वक्फ की संपत्ति छिन जाएगी? क्या मुसलमानों में जमीन छिन जाने का नैरेटिव सेट किया जा रहा है? सवाल ये भी कि संशोधन के नाम पर क्या ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है? करेंगे आज इसी पर बड़ी बहस। चलिए बहस की शुरुआत करते हैं और बहस की शुरुआत में सबसे पहला सवाल यह है कि क्यूआर कोड के जरिए वक्फ पर क्या ये नई जंग शुरू हो गई है? इसी सवाल पर हम आगे बढ़ेंगे। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं हरिशंकर जैन जी, सीनियर एडवोकेट हैं। हमारे साथ हैं अमन गिरी महाराज जी, धर्मगुरु हैं। उमेशानंद महाराज जी हैं, धर्मगुरु। परवेश चौधरी जी हैं, वीएचपी के प्रवक्ता। हमारे साथ हैं खालिद गाजी जी, इस्लामिक स्कॉलर हैं। जुनैद हारिस हैं, इस्लामिक स्कॉलर। मुमताज आलम रिजवी हैं, इस्लामिक स्कॉलर। मोहम्मद फैज खान हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, और साथ ही सैयद जवाद हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं सबसे पहले मोहम्मद फैज खान साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। ये क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड, ये जंग क्यों? इसके पहले के संशोधन में 1995 और 2013 क्या लोगों से रायशुमारी की गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रत्युष भाई, इसके पहले 1954, 1995 और 2013 में वक्फ संशोधन हुआ है। किसी से कोई रायशुमारी नहीं की गई थी, किसी से कोई विचार नहीं लिए गए थे। मनमाना कानून बना दिया गया और कांग्रेस के समय में ये जो 3 संशोधन हुए, इससे मुसलमानों को केवल नुकसान 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 हुआ है। और अभी का जो संशोधन है उससे केवल फायदा 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 है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी माताओं बहनों को इससे लाभ मिलेगा, वो भी इसमें आ सकेंगी। ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए राजधानी जाना पड़ता था। एक दूर गांव का कोई केस है, हर बार राजधानी जाए, हाई कोर्ट में केस चलता है, व्यक्ति की कितनी बुरी दशा होती है आप जानते हैं। अब जिले का कलेक्टर इस काम को आसानी से कर देगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको ऑडिट करेगा। और एक बहुत खूबसूरत बात इस हिंदुस्तान की, हमारे सनातनी भाई प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ रुपए चंदा दरगाहों खानकाहों में सेवा के रूप में देते हैं, कम से कम। आज भी अभी कहीं ना कहीं दे रहे होंगे। हमारे रायपुर में ललित चौरसिया जी ने मस्जिद के लिए जमीन दी। नागो राव जी तमाम दरगाहों में सेवा करते हैं। कई सारे हिंदू भाई लाइट डेकोरेशन वाले उर्स के समय में निशुल्क अपनी सेवाएं देते हैं। यदि ऐसे हिंदू समुदाय के भाई यदि वक्फ बोर्ड में आ जाते हैं तो इसका और फायदा होने वाला है। और आज भी देखिए
हिंदू भाई इसके समर्थन में क्यूआर कोड चला रहे हैं और जाकिर नायक और उसके समर्थन लोग इस वक्फ बिल के विरोध में क्यूआर कोड चला रहे हैं। तो हिंदू भाइयों से फायदा है, इसलिए उनको भी इसमें आपने तो फायदे गिना दिए, लेकिन मुमताज आलम रिजवी साहब, इसमें आपको फायदा क्यों नहीं दिख रहा? और अगर आपको इसमें नुकसान दिख रहा है तो उसकी वजह क्या और क्या नुकसान है, ये बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि अभी फैज साहब ने कहा कि ये जो आया है फायदा है, मतलब अभी आया भी नहीं ढंग से और इनको फायदा नजर आ गया, तो इनका झूठ तो पहले ही पकड़ा गया। भाई जो कोई चीज, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, हम तो आपके पीछे बोले नहीं, रुक जाइए ना। जहां तक आप नुकसान की बात है, मैं ज्यादा नहीं 6-7 पॉइंट आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं और सुन लीजिए उसको गौर से। देखिए, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, ये 1995 में था कि एक बार जो चीज वक्फ कर दी गई वो हमेशा वक्फ रहेगी। वक्फ का मतलब क्या, ये जरा ये भी बता दीजिएगा। नहीं, वक्फ जो अल्लाह की जमीन, कोई चीज अल्लाह के नाम वक्फ कर दिए जाए, हम उसको एक तरीके से समर्पित कर दी जाए, अल्लाह की जमीन हो। हाँ, अल्लाह के नाम जो है, ये कहीं लिखा है क्या, ये बता दीजिए। क्या लिखा? नहीं, आपने कहा ना कि हम अल्लाह की जमीन, और जो सबसे बड़ा, आप इसका जवाब दे दीजिएगा, बिल्कुल दे दीजिएगा। नहीं, एक सेकंड सर, आज जो ये बहस हो रही है ना, हम चाहते हैं कि सार्थक हो और तार्किक हो, ताकि लोगों को समझ में आए। तू मैं से बढ़ करके अलग हम आज ये डिबेट कर रहे हैं। बिल्कुल, वक्फ का मतलब समझाइए। और ये जो कहा जा रहा है कि वक्फ मतलब अल्लाह की जमीन, एक बार वक्फ को सौंप दी गई तो वो कभी बदली नहीं जा सकती। इसमें सरकारी दखल अंदाजी है, एंटी इस्लामिक ये कदम है, क्या कहीं ऐसा लिखा है क्या? देखिए, बहुत सारी चीजें लिखी नहीं होती, कहीं लिखी जाती हैं। एक मिनट, देखिए, ऐसा है कि चूंकि हम मानते हैं हमारे यहाँ कि इताअत परवरदिगार और खिदमत खल्क दो चीजें हैं, ईश्वर की आराधना और मानव जाति की खिदमत करना, सेवा करना, ये दो चीजें हैं। और शायद कोई भी मजहब, जहां धर्मगुरु यहां बैठे हैं, कोई इसको डिनाय नहीं कर सकता। अब यहां पे देखिए कि एक जाति पहलू है, यानी इबादत करना, प्रार्थना करना, पूजा करना, और दूसरा ये एक समाजी हमारा कार्य है कि मानव जाति की सेवा करना। अब मानव जाति की सेवा करने के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास लैंड है, हमारे पास जमीन है, तो हम वो जमीन जो है अगर किसी आदमी के नाम करते हैं तो जाहिर है कि आदमी कल के बदल सकता है, वो उसे बेच सकता है। तो इसलिए हम किसके नाम का, हम किसके लिए समर्पित हैं, आप बताइए। तमाम मज़ाहिब के लोग हैं, भी बताएंगे कि हम समर्पण किसके आगे करते हैं, ईश्वर के आगे करते हैं, अल्लाह के आगे करते हैं। तो हम अपनी जमीन, अपनी जायदाद वो समर्पित करते हैं। मतलब आपकी बात से दो चीजें क्लियर हुई। मैं इसलिए बीच बीच में बोलता भी रहूंगा कि दर्शकों तक अभी तक क्या बात गई। आपने कहा कहीं लिखित नहीं है, आपने कहा पहली बात कि कहीं लिखित नहीं है। अल्लाह की जमीन आपने कहा जो वक्त को दे दिया वो कभी बदला नहीं जा सकता। अब सेकंड पॉइंट पर आप आइए। पॉइंट बाय पॉइंट हम इसको डिस्कस करेंगे। ये बताइए कि मुझे आपने बताया ना सर कि प्रावधान, ये बताइए कि इस अमेंडमेंट में क्या क्या ऐसी चीजें हैं। नहीं, इसमें ये कर दिया गया कि अब जो नया आया है, एक मिनट, अब जो नया आया है वो ये कह रहा है कि वक्फ जो है वो ऑलवेज वक्फ नहीं रहेगा। यही हमारा एतराज है कि क्यों नहीं रहेगा। एक बार जब हमने किसी ने जमीन को अल्लाह के नाम वक्फ कर दिए कि और मंशा बता दिया है कि इसकी मंशा क्या होगी कि गरीबों की, बेवाओं की, ये तमाम जो ऐसे लोग हैं, ठीक है, उनके लिए ये होगी। उस जमीन से जो भी आएगा। तो जुनैद हारिस साहब, एक मिनट, जुनैद साहब, मेरे एक सेकंड सर देखिए, मुझे बताते देने दीजिए। देखिए आप कैसे, मुमताज साहब आप देख रहे हैं ना, आप खुद गिन लीजिए, मैं नहीं गिनूंगा कितने हमारे साथ। लेकिन हमें जल्दी जल्दी बता दीजिए ना, फिर मौका मिलेगा, क्या क्या खराबी है, फिर मौका मिलेगा सर। मैं कह रहा हूं कि मुझे जल्दी। एक तो सबसे पहले मैं आज इस बहस को लेकर मैं फिर से सबसे हाथ जोड़कर यह दरख्वास्त कर रहा हूं, कम शब्दों में, संक्षेप में, तार्किक रूप से अपनी बात को वो रखें। तो लेने दीजिए मुझे, 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, जल्दी से बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं इसके अलावा वक्फ बाय यूजर जो प्रावधान था उसको खत्म किया जा रहा है। यानी अगर नमाज कहीं किसी मस्जिद में हो रही है तो उसको नहीं माना जाएगा कि आप कब से नमाज पढ़ रहे हैं। तो क्यों नहीं माना जाएगा भाई? मस्जिद नमाज के लिए नमाज पढ़ी जा रही, मान लीजिए 500 साल से जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही, लेकिन आप कह रहे हैं उससे मतलब नहीं, आप वक्फ डीड दिखाइए। इसके अलावा आप बताइए, यहां कहा गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर फिर से आपको तमाम औकाफ का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब 6 महीना वक्फ डीड दिखाइए। मतलब मैंने आपके इस सेंटेंस को यहां पर लिया, वक्फ डीड दिखाइए।
तो जुनैद हारिस साहब, दस्तावेज को लेकर प्रॉब्लम है कि हम नहीं दिखाएंगे? बस मान लो कि हमने दावा कर दिया कि ये वक्त की जमीन है, तो मान लो हम डीड नहीं दिखाएंगे। जुनैद साहब, मैं इस सवाल के जवाब से शुरू करूं या पहले थोड़ी सी गलतफहमी हुई है उसको मैं प्लीज, आपको लगता है गलतफहमी हुई है तो दूर कर दीजिए। मैं एक चीज बताऊं आपको, वक्फ कहते किसको हैं? वक्फ का जिक्र कुरान में भी है, वक्फ का जिक्र हदीसों में भी है। खुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के अंदर वक्फ का प्रावधान था। और कैसे था आपको मैं बता दूं कि उस समय लोग अपना, जैसे कोई जाति, कोई किसी दूसरे का सामान नहीं दे सकता। अगर किसी का के पास कुछ अपना है तो वो किसी चीज को पब्लिक के लिए कर सकता है, और पब्लिक के लिए भी करेगा तो वो उसके अंदर क्लियर करेगा कि हम किस मकसद के लिए कर रहे हैं। जैसे मस्जिद नबवी जो है, जहां पर अल्लाह के रसूल की जो मस्जिद है वो भी वक्फ है, उसे भी खरीदा गया और वक्फ कर दिया गया पब्लिक के लिए, कभी यही नमाज पढ़ने के लिए है। अब जो नमाज पढ़ने जाएंगे वो उन्हीं के लिए खास है। ऐसे ही जैसे कोई बगीचा है, ये गरीबों के खाने के लिए, तब वो गरीबों के खाने के लिए इस्तेमाल, यानी वक्फ करने वाले का जाती माल होगा, नंबर एक। और नंबर टू ये कि उसकी मंशा, यानी उसका मकसद क्लियर है कि वो किस लिए कर रहा है, तो न उसके माल को बदला जाएगा और न ही उसके मकसद को बदला जाएगा। ये बिल्कुल, यानी ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम के जमाने से है, क्लियर होना चाहिए था, इस वजह से इसको मैंने क्लियर किया। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूं जो आपने सवाल किया है। वक्फ एक्ट को देखिए आप लोग, इसके सेक्शन 40 को देखिए। किसी भी जमीन पर हिंदुस्तान के अंदर जाकर के दावा नहीं किया जा सकता है कि ये वक्फ की जमीन है, जब तक कि पहले से उसका रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है, जब तक के डॉक्यूमेंट नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी फैलाने की कोशिश हो रही है। ये किसी भी जगह जाकर के, किसी भी जगह को जाकर के कोई कह देगा ये वक्फ का है, उसे मान लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। इसलिए कि ठीक है। मैं जुनैद साहब, आपने कहा ना कि ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड अगर जमीन नहीं है तो वक्फ भी उस पर दावा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, रजिस्टर्ड हो, एक सेकंड सर, एक सेकंड। मैं रिसेंटली रिसेंटली मामले पर जा रहा हूं, संजौली मस्जिद, हिमाचल। अब ये बताइए कि वहां पर वो वक्फ के अंदर में है। जब वक्फ से कोर्ट ने पूछा कि अवैध निर्माण कैसे हुआ, हमें पता नहीं। अब आपको मैं बता, फंड कहां से आया, हमें पता नहीं। अब आप इजाजत दें तो मैं, पटना में फतुआ के पास एक जमीन जहां पर 95% आबादी हिंदुओं की है, उनके पास सारे दस्तावेज हैं। वक्त ने नोटिस चिपका दिया, 30 दिन के अंदर खाली करो हमारी जमीन। जब उनसे पूछा गया कि दस्तावेज दे, बोले बाद में बताएंगे। अब आप अनुमति दें तो मैं जी बिल्कुल बताएं सर, बिल्कुल। सुनिए, वक्फ की कई किस्में हैं। वक्फ का एक तो रजिस्ट्रेशन होगा जो पहले से चला आ रहा है, लेकिन आज हमने अपनी जमीन को वक्फ कर दिया। जबानी भी वक्फ होता है। अब ज़बानी वक्फ क्या होता है? अरे भाई सुन ले, पूरी बात सुन लेंगे तो मैं खुद ही क्लियर। प्लीज सर, मैं चाहता हूं क्लैरिटी है। ज़बानी वक्फ क्या होता है? बोलने देंगे तब तो क्लियर होंगे, अगर बोलते रहेंगे तो कैसे? बोलिए ज़बानी वक्फ। जी बोलने दीजिए जी। ज़बानी वक्फ का मतलब ये होगा कि आज हमने इरादा किया कि मैंने अपनी इस जमीन को मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। अब ये जब हमने कर दिया तो ऐसी सूरत में उस पर मस्जिद बना दी गई। हमारी औलाद अब उस पर दावेदार नहीं होगी। मस्जिद कमेटी तो जानेगी, अब वो दावेदार नहीं होगी। इसका रजिस्ट्रेशन अगर हमने जाकर के तो मतलब अब अभी आप कह रहे थे कि सब कुछ रजिस्ट्रेशन कहां होगा सर? कहीं तो कागज पर लिखा होगा। ये जुबानी तो मैं भी कह दूं कि मैंने 1 लाख दे दिया, जुबानी मैंने आपको 1 करोड़ दे दिया। जुबानी से काम चलता है क्या? आपने नहीं, आप अपने समस्या को समझिए। अभी मुमताज साहब ने कहा कि साहब अगर कहीं नमाज पढ़ी जा रही है फिर कहा जाता है कि डीड दिखाई। अभी आप कह रहे हैं जुबानी। मैं सुनिए, मैं तो किसमें बता रहा हूं ना, मैं कर देता, लेकिन मैं इसमें बता रहा हूं। मैं हरिशंकर जैन जी के पास भी जाना चाहूंगा। हरिशंकर जैन जी, आप तमाम दलीलों को, सर मैं फिर दोबारा आऊंगा, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप आगे के पॉइंट को रख लीजिएगा। और भी मेहमान है। हरिशंकर जैन जी, आपने अब तक की पूरी बहस सुनी। आपने यहां पर जो बात कही गई, जुनैद साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। वह रजिस्टर्ड जमीन
पर ही दावा कर सकता है, लेकिन इन्होंने कहा कि कई बार ये जुबानी भी होती है। सुनने मैं एक सेकंड, मेरे कुछ लोग सर एक सेकंड, हरिशंकर जैन जी दूर बैठे हुए हैं सर, बुजुर्ग हैं, उनको भी एक बार सुन लेते हैं। हरिशंकर जैन जी, इनके मुताबिक अगर सब कुछ ऑलरेडी सब कुछ रजिस्टर्ड है, लिखित में है, तो फिर विवाद क्यों है सर? ये क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड क्यों है? देखिए, ऐसा है, मुस्लिम समाज पूरा भटका हुआ है और ये वक्फ एक्ट को जो अपोज कर रहे हैं बेवजह बेबुनियाद, इनको सही बात मालूम ही नहीं है, इसलिए कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट बनाया है इसलिए खराबी है। सही बात यह है कि वक्फ है क्या, जैसे आप इसको डिफाइन करेंगे तो सबसे पहली चीज आती है, वक्फ वो जमीन है जो वाकिफ की हो, यानी मेरी ज़मीन है तो मैं वक्फ कर सकता हूँ, पर ऐसी ज़मीनें हैं जिनका कोई वाकिफ नहीं है, वाकिफ हिंदू है या सरकार है, उसको भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया है। तो खाली आपके वक्फ डिक्लेयर करने से वक्फ नहीं होगी, वक्फ तब होगी कि आपको साबित करना पड़ेगा कि ज़मीन वाकिफ की थी। और फर्जीवाड़ा पूरे देश में बहुत लंबे पैमाने पर हुआ है और वक्फ के नाम पर हजारों बीघा जमीन, लाखों बीघा जमीन हड़पी गई हैं और इस तरह हड़पी गई हैं कि जो सरकारी जमीन थी, हिंदुओं की जमीन थी, जो तीसरे धर्म की जमीन थी, उन सबको जबरदस्ती करके एक मस्जिद खड़ी कर दी गई, कोई मजार खड़ी कर दी गई और कहिए वक्फ है। अभी मैं बताऊं बिल्कुल सीधा और एक एग्जाम्पल दो लीगल। 2022 में मैंने खुद केस किया था, जो आपका चंद्रशेखर आजाद पार्क है इलाहाबाद में, वहाँ पर इन्होंने 20 मजारें बना दी और एक मस्जिद बनाने लगे और कहा चंद्रशेखर आजाद पार्क की जमीन वक्फ की है। हाई कोर्ट ने माना बिल्कुल गलत है और सब आदेश दिए तोड़ दी जाए और तोड़ दी गई। तो वक्फ के नाम पर सारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, सरकारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, पार्कों पर कब्जा हो रहा है और यही हिंदू मंदिरों पर कब्जा हो रहा है। तो ये मोनोपोली नहीं है और ये इनको याद करना चाहिए। अब इस समय ये संवैधानिक इंडिया है, ये मुस्लिम इंडिया नहीं है कि जिसको चाहे वक्फ मान लिया। वक्फ मानने के लिए मुल्ला का मामला देख लीजिए, बेली का मामला देख लीजिए। ओके सर, आपका पॉइंट है कि इस मुल्क में रहने वाले सभी के लिए संविधान के मुताबिक चलना जरूरी है। मैं अब इस बहस के दूसरे पड़ाव पर पहुंचता हूं सर। दूसरा सवाल यह है कि क्या जमीन छिन जाने का या छीने जाने का ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है क्या? इस सवाल पर मैं आगे बढ़ूंगा। खालिद गाजी साहब, ये बताइए कि वक्फ की जमीन 15 सालों में दोगुनी हो गई। 2009 में 4 लाख एकड़ उससे ज्यादा जमीन थी और 2024 आते आते 8,72,321 वक्फ की संपत्तियां यहां पर हो गई। अब इसमें आप कहिएगा कि भाई दान दाता इसमें जुड़ते गए तो जमीन इसमें बढ़ती गई। अब मुझे बताइए कि वक्फ के पास जो संपत्तियां हैं, अगर हम देखें तो वो संपत्ति कहीं ज्यादा 9,40,000 एकड़ में ये संपत्ति, जो इसको अगर आप अनुमान लगाएं करोड़ों में तो ना जाने कितनी जाएगी। अब ये बताइए कि आम मुसलमानों को लेकर ये कहा जाता है कि साहब इनमें पिछड़ापन है। सच्चर कमेटी ने भी इस ओर इंगित किया है। तो एक तरफ वक्फ की संपत्ति हजारों करोड़ की और दूसरी तरफ कहा जाता है कि साहब पिछड़ापन। वक्फ का काम क्या है, मुझे बताइए बोर्ड का। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड में जो चेयरमैन चुने जा रहे हैं आजकल, मैं तो अपनी ज़िंदगी का बता रहा हूँ, पूरा जो अपना वो है रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि वो सब हुकूमत के एजेंट बैठते हैं वहाँ पर। और जिन लोगों के लिए वक्फ की गई है मुस्लिम, तो क्योंकि मुसलमानों की ज़मीन है और मुसलमानों के लिए वक्फ की गई है कि मुस्लिम बेवाओं के लिए, गरीबों के लिए, लेकिन वो लोग उन तक नहीं पहुँच पाती है ज़मीन का पैसा जो है। और ये सेकंड नंबर पर आता है, सबसे पहले नंबर पर आता है रेलवे और दूसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड आता है जिसके पास जमीन है। उसके बावजूद पहले सेना, दूसरे नंबर पर रेल, तीसरे पर वक्फ। सेना नहीं, सेना खुद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बैठी हुई है। सेना ने खुद वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे कर रखे हैं भाई। तब तो फिर सर ऐसा नहीं बोलिए। फिर तो सर आप कहेंगे कि रेलवे की जमीन भी ऐसा नहीं बोलिए प्लीज। मतलब पूरे देश की जमीन वक्फ की जमीन है, कम से कम
ये दावा तो नहीं मेरा होगा। हाथ जोड़ के निवेदन है, सेना के बारे में ऐसा नहीं बोलिए कि सेना वक्फ बोर्ड की जमीन पर बैठी है। मैं इस पे आपत्ति कर रहा हूँ। आप बिल्कुल खामोश रहिए, जरा हमको बोलने दीजिए। हमें चांस दिया गया है ना 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 बोलने ना, के लिए। कुछ भी बोलेंगे तो थोड़ी बोलने देंगे। हुकूमत के एजेंट हैं भारतीय बिल्कुल। सेना वक्फ बोर्ड की आप जमीन एजेंट पर बनकर बैठी के आए यहाँ है, पर कुछ भी बैठे कैसे कह रहे हैं? हाँ। ये थोड़ी बर्दाश्त किया जाएगा। मैं भी मुसलमान हूँ और वक्फ का मतलब मुसलमान समझता हैं, आप हूँ दाढ़ी रख और रखी है, लेकिन आप ना मोहब्बत मुसलमान करता हो। हूँ। प्लीज खालिद जी, खालिद जी इस तरह की निजी टीका टिप्पणी नहीं। मैं बार बार हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं। मैंने शुरू में ही बताया था ये डिबेट तू मैं और चिल्लमको वाली डिबेट पर प्रत्युष भाई, इतना बड़ी बात नहीं चलेगी ना। एक सेकंड रुक जाइए फैज साहब। खालिद जी हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। भाई ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, हुकूमत क्या है मुसलमानों को परेशान करने पर लगी हुई है। ठीक है। जब भी इलेक्शन आता है कभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शोषा निकाल करके खड़ा कर दिया जाता है। अरे मुसलमानों को कहीं से कुछ तो मदद मिलनी चाहिए। ये तो जो वक्फ है, ये तो वक्फुल्लाह है। ये एक तरह से वक्फ हुई भी है, अल्लाह के नाम की जमीन है। ये हमारे बुजुर्गों ने भी दे रखी है। 123 प्रॉपर्टियों में कई प्रॉपर्टियां हमारी भी हैं, जिस पे ये मिलेनियम पार्क बना दिया गया। मेरे पास पूरे सबूत है, कागज भी है हमारे पास। हम भी मुस्लिम राजपूत हैं, हम भी उसमें जमींदारों में से आते हैं, लेकिन हम नहीं बोल रहे क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है ना वो खुद लगा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं खालिद साहब एक सेकंड खालिद साहब